तो जैसा कि आप अभी मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पे मैंने कुछ 2 पोस्ट डाले हुए थे। तो मैं नॉर्मली एक पोस्ट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने सिंपल इस सुमो सब्सक्रिप्शन वाले पोस्ट को ओपन किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे जाने के बाद यहाँ पे काउंटिंग चल रही है, 27 सेकंड रिमेनिंग। तो ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखना, ये जैसे ही कम हो जाएगा देन उसके बाद एक बटन शो हो जाएगा यहाँ पे डाउनलोड का। तो यहाँ पे देखो, ये डाउनलोड का बटन यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो चुका है। जैसे मैं इस डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये नेक्स्ट बटन पे जाके मेरे को अलग जाके देन ये सब्सक्रिप्शन वाली फाइल को खोल देगा। देन मैं यहाँ पे जाके सिंपल डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का मैंने बटन और फीचर ये कैसे बनाया कि काउंटिंग ऑटोमेटिकली आती रहे। तो मैंने ये कैसे बनाया, अगर आप YouTube के ऊपर सर्च करते हो कि काउंटडाउन बटन कैसे बनाएं वर्डप्रेस के अंदर या PHP स्क्रिप्ट के ऊपर, तो वहां पर आपको नॉर्मली एक प्लगइन का यूज करके बताएंगे। PHP स्क्रिप्ट्स के ऊपर आपको बहुत कम वीडियो मिलेंगे जितने आपके वर्डप्रेस के ऊपर मिलेंगे। लेकिन आज मैं जो आपको मेथड बताऊंगा, इस मेथड का यूज करके आप वर्डप्रेस ही नहीं बल्कि PHP स्क्रिप्ट्स और किसी भी तरह की वेबसाइट पर ये वाला फीचर यूज कर सकते हो। बिकॉज मैंने इसमें किसी भी शॉर्ट कोड या फिर प्लगइन का यूज करके ये वाला काउंटडाउन नहीं बनाया है। ये मैंने सिंपल JS कोड से और HTML के थ्रू बनाया है। तो आप भी इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आपको ये सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी के अभी इस नीचे आ रहे लाल बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूंगा आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप सबसे पहले आके इस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो बिना किसी देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और वेलकम है आप सबका मेरे चैनल सेक्नो में। तो अब हम अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल के ऊपर चलते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल के अंदर आ चुका हूं। तो सिंपल मैं आपको दिखा देता हूं। पहले तो अपने अपीयरेंस के अंदर मैं थीम एडिटर के अंदर आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा कोड यहाँ पे यूज किया है। तो मैं आ गया हूँ अपने थीम एडिटर के अंदर। मैं सिंपल यहाँ पे अपनी जो मेरा टेम्पलेट है उसका कंटेंट के ऊपर जाऊंगा। तो ये वाला होगा शायद सिंगल के नाम से। तो यहाँ पे मैं देखो सिंगल के अंदर आ चुका हूँ। तो सिंपल मैं इसके नीचे ओवर करता हूँ, देन नीचे जाता हूँ, इसके अंदर हम फाइंड करेंगे, ये रहा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक HTML का कोड लगाया था, डिवीजन के अंदर ID दिया था जिसको काउंटडाउन, एंड काउंटडाउन में लिखा था मैंने प्लीज वेट, ठीक है। प्लीज वेट के बाद मैंने यहाँ पे एक और डिवीजन लगाया था। ये जो डिवीजन था ये बटन का डिवीजन है। एक्चुअली ये जो डिवीजन है इसके अंदर हमारा बटन आ रहा है। तो ये डिवीजन के अंदर आप यहाँ पे देखो PHP का कोड लिखा है कि ED डाउनलोड ID। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड की ID आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट को, जो ये हमारा ऑलरेडी कोड यहाँ पे जो दिया हुआ था, इसके ऊपर हमने एक काउंटडाउन का बटन दे दिया है, ठीक है। क्योंकि ये काउंटडाउन, क्योंकि हम इसको हाइड रखेंगे, इस वाले को हाइड रखेंगे, इस वाले को शो रखेंगे, ठीक है। इस वाले के अंदर ऑटोमेटिकली काउंटडाउन चलने लगेगा जैसे, ठीक है। हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML इनर HTML कर देंगे कि प्लीज वेट जहाँ पे भी लिखा है उसके अंदर वो काउंटडाउन स्टार्ट होने लगे। वो काउंटडाउन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो काउंटडाउन जैसी खत्म होगी देन JS कोड के थ्रू इस वाले को स्टाइल कर देंगे ब्लॉक एंड इस वाले का स्टाइल कर देंगे नन, ठीक है। काउंटडाउन एंड होने के बाद, ठीक है। अब आपको समझ आ गया इसका प्रोसेस क्या है। पहले हमको इस वाले को शो करना है, इस वाले को हाइड करना है, फिर JS कोड के थ्रू हमें इस वाले को हाइड करना है, इस वाले को शो कर देना है काउंटडाउन के बाद। तो ये वाला सिंपल आपने कोड यूज किया डिवीजन का प्लीज वेट जहां पे आपने लिखा था। अब मैं आपको ले चलता हूं JS कोड के अंदर जहां पे मैंने इसका JS कोड लिखा है। तो मैं सिंपल मैंने एक प्लगइन के थ्रू JS कोड लिखा था। आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल जो इसका थीम एडिटर है इसमें ही जाके असेट्स में जाके इसमें JS है, यहाँ पे JS का फोल्डर होगा, इसमें आप इसको दे सकते हो, ठीक है। मैंने इसके लिए कस्टम एक सेपरेट बनाया था JS कोड के लिए। मैं सिंपल इसमें ऑल कोड पे क्लिक करता हूँ। ऑल कोड पे मैंने देखो यहाँ पे डाउनलोड काउंटडाउन के नाम से एक JS की फाइल बनाई हुई थी, एंड इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरा JS का कोड आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया टाइम लेफ्ट 30 सेकंड्स का लिया। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो 60 सेकंड 45 सेकंड, या आपका मन चाहे आप कितना भी कर सकते हो। नीचे मैंने दूसरा वेरिएबल लिया डाउनलोड टाइमर का, जो इसको सेट इंटरवल करता है फंक्शन के अंदर। हमने इसका एक फंक्शन बनाया था कि अगर टाइम लेफ्ट जो ये वाला टाइम है कि स्मॉल और इक्वल टू होगा 0 के, जैसे ही टाइम लेफ्ट इक्वल टू या फिर स्मॉल होगा 0 के, तो ये क्लियर कर देगा, इस चीज को क्लियर कर देगा, देन डाउनलोड टाइमर दिखा देगा, ठीक है। ये जो डाउनलोड टाइमर आ जाएगा, देन इसके बाद हमने ये एक डॉक्यूमेंट लिखा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID EPCL डाउनलोड, जो मैंने आपको दिखाया था EPCL डाउनलोड। एक मिनट में फिर से खोल देता हूँ वो वाली चीज, थीम एडिटर। मैं इसको बैक कर देता हूँ ना, मेरा बैक भी तो नहीं होगा। एक मिनट मैं इसको खोल देता हूँ नेक्स्ट पेज पे।
कनेक्शन एरर। ठीक है, ये हमारा खुल चुका है। मैं सिंपल आपको सिंगल पे ले चलता हूँ फिर से। मैं आपको ये भी बता दूंगा आपको कैसे फाइंड करना है बटन का जो आईडी वगैरह होगी। तो आपको यहाँ पे जाना है नीचे। मेरा जो है यहाँ पे बटन काउंटडाउन, मैं सिंपल सर्च करूँगा काउंटडाउन, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा काउंटडाउन है। देखो ये रहा EPCL डाउनलोड, जो ये वाला कोड होगा इसके अंदर जो ये PHP का कोड लिखा, देखो मैं इस पर डिवीजन पे क्लिक करता हूँ तो इसका टैग यहाँ पे बंद है। तो ये ओवरऑल इतना सारा कोड है। ठीक है, इसको हम हाइड करने के लिए हम यहाँ पे जो कोड लगा रहे हैं वो है डिस्प्ले ब्लॉक, सॉरी शो करने के लिए लगा रहे हैं डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि हमने इसका CSS जो लिखा था वो हाइड किया हुआ है। इसका CSS जैसे कि हम अपने इसके अंदर बताता हूँ, मैं कस्टमाइज के अंदर जाता हूँ। मैं कस्टमाइज, इसके अंदर मैंने इसका एक कोड लिखा हुआ था कि हम इस चीज़ को हाइड कर देंगे CSS के थ्रू। जैसे ही मैं इसके एडिशनल CSS के अंदर जाता हूँ, देखो आप यहाँ पे देखो EPCL डाउनलोड जो हमारा डिस्प्ले दे रखा है, मैंने नन दे रखा है, ये ऑटोमेटिकली उसको शो नहीं करेगा पहले। फिर JS के थ्रू हमने क्या किया था कि जैसे ही ये 0 और 0 या 0 से छोटा हो जाएगा तो इसको ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देगा, नन को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और जो हमारा दूसरा है काउंटडाउन, जो हमारा ये वाला काउंटडाउन था, ये वाला काउंटडाउन जो प्लीज वेट आ रहा था जहाँ पे हमारी काउंटडाउन चल रही थी, तो उस वाले काउंटडाउन पे ये ऑटोमेटिकली शो कर देगा नन, समझे, नन आ जाएगा वहाँ पे। देन एल्स, अगर ये वाला सिस्टम नहीं है पूरा तो हमारा ये वाला काम करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID काउंटडाउन, जो हमारे ये काउंटडाउन है इसके अंदर इनर HTML, मतलब जहाँ पे भी ये चीज़ लिखी होगी तो इसके अंदर कुछ भी लिखा होगा उसको सबको ये चेंज कर देगा इतने में। देखो यहाँ पे हमने टाइम लेफ्ट लिया, टाइम लेफ्ट हमारा जो वेरिएबल था वो 30 सेकेंड था। ठीक है, ये प्लस हो रहा है, प्लस बोले तो हमने इसके साथ और भी प्लस कर दिया है, प्लस बोले तो टेक्स्ट लगा सकते हैं प्लस लिख के, प्लस लिखने के बाद। ठीक है, प्लस लिखने के बाद यहाँ पे हमने डबल कोट के अंदर सेकंड रिमेनिंग लिख दिया। तो इतने करने के बाद जैसे ये 1 2 3 सेकंड 30 29 होता रहेगा तो सेकंड रिमेनिंग बाद में लिखता रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो डाउनलोड्स मे बी स्टार्ट इन दिस सेकंड्स, कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको पहले लिखना है तो ऐसे ही डबल कोट यहाँ पे प्लस लिखने, यहाँ पे प्लस लिखना, ऐसे डबल कोट बना के, जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना, यहाँ पे फिर प्लस लिख देना। ठीक है, सिंपल। फिर आपका ये पहले आएगा, टाइम लेफ्ट बीच में चलेगा, देन इसके बाद ये आता रहेगा। ठीक है, इसको हटा दो। और इसके बाद मैंने जो कोड लगाएगा टाइम लेफ्ट माइनस इक्वल टू 1, मतलब एक एक करके माइनस होता रहेगा। देन उसको 1000 दे दिया है, मतलब कितने सेकंड, 1000 सेकंड। जो हमारा फेड इन फे आउट होता है तो उसके जो सेकंड्स होते हैं वो 1000 2000, अगर आप यहाँ पे 2000 लिखते हो तो वहाँ पे 2 सेकंड के बाद कम होता रहेगा, जैसे 30 सेकंड, देन 2 सेकंड का गैप लेगा, फिर 29 आए दिखाएगा, फिर 2 सेकंड का गैप लेगा, फिर 28 दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर आप 1 सेकंड का गैप देना चाहते हो तो आप 1000 ही लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल इतना कोड आपको यहाँ पे JS के अंदर लिखना है। इतना कोड लिखने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे जो भी है शो हो जाएगा। जैसे देखो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, फिर से इसके अंदर ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में खोलूंगा तो दिक्कत आएगी। देखो 29 सेकंड आ गया। देखो मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे प्लीज वेट दिखाया हुआ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ पहले। नेक्स्ट पेज पे खोलना पड़ेगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो प्लीज वेट आ रहा है, देन उसके बाद सेकंड्स चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। आप यहाँ पे ओनली JS और PHP के थ्रू यहाँ पे अपनी काउंटडाउन शो करवा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ आपको बटन को कैसे शो करना है। आप इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, जब बटन आ जाता है मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे बटन आ चुका है, तो सिंपल आप अपने यहाँ पे राइट क्लिक करना, देन इंस्पेक्ट पे क्लिक करना। इंस्पेक्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे देन यहाँ पे एक तो जैसे अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो नॉर्मली वही है कि आपका यहाँ पे ऑलरेडी में दिखा देगा, अदरवाइज आप यहाँ से इसको होवर करके इसको यहाँ पे ओपन करवा सकते हो। तो यहाँ पे ये कोड आ रहा है। ठीक है, इस कोड के अंदर आपको सबसे पहला अपना डिवीजन टैग देखना। ठीक है, आपका जो सबसे पहला डिवीजन टैग होगा आपका ये टैग है, इसकी आपको क्लास देख लेनी है सबसे पहले। ठीक है,
अगर आपको लगता है ये क्लास बार बार चेंज होती रहती है या फिर इस बटन के अंदर कोई भी क्लास चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, आईडी चेंज हो रही है, तो आप वहाँ पे जाके इसके पर्टिकुलर जो फाइल होगी उस फाइल में जाके आप अपनी कोई कस्टम आईडी लिख देना, ताकि वो बार बार चेंज ना हो, तो उस आईडी के अंदर वो काउंटडाउन चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब सिंपल हम अपने थीम एडिटर के अंदर जाएंगे। आपकी जो भी पोस्ट होंगी, देखो हमारी दो तरह की पोस्ट होती है, होम पेज पे जो सारी पोस्ट होती हैं और जो सिंगल पोस्ट होती हैं। होम पेज वाले जितनी भी पोस्ट होंगी उनका मोस्टली कंटेंट में आता है या फिर आपका होम पेज में आता है, और जो सिंगल पोस्ट के लिए होती है उनका सिंगल के अंदर आता है, सिंगल पोस्ट के अंदर आता है। तो सिंगल होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपका सिंगल में ही वो कोड होगा। तो जितने भी सिंगल होंगे, या फिर अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो एक एक फाइल को सर्च करें। उस सर्च करने के बाद मैं मानता हूँ ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो इसमें जैसे मैं सिंगल पे क्लिक करता हूँ, सिंगल पे क्लिक करने के बाद देखो मेरे को ये ओपन कर देगा। देन मैं यहाँ पे अंदर जाऊँगा, देन कंट्रोल F करके सर्च करके, देन उसमें कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूंगा। देन मैं एंटर पे क्लिक कर दूंगा, मेरे को ये वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पर मेरी फाइल है। तो मैंने यहाँ पे आईडी दे दी थी एक, यहाँ पे ऑलरेडी एक आईडी नहीं थी, ओनली क्लास दे रखी थी, तो मैंने एक और आईडी यहाँ पे दे दी थी क्योंकि मेरे को अपना कोड लिखना था। तो इतना कुछ करने के बाद मेरा सारा काम हो गया। और मैं इतना भी बता देता हूँ आपको, जो मैं ये थीम यूज़ कर रहा हूँ ये इनबिल्ट थीम है। डाउनलोड के लिए आप यहाँ पे कुछ भी डाउनलोड के लिए करवा सकते हो। ये जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है ये परमानेंट बटन है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इस थीम के अंदर ये ऑलरेडी डिजाइन है कि वहाँ पे आप बस लिंक डाल सकते हैं। वहाँ पे बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ बटन में आप जैसी लिंक डाल दोगे वो लिंक यहाँ पे बटन के रूप में आ जाएगा, और आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो, ये क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली जो आपने लिंक दिया है उस लिंक पे उसको टारगेट कर देगा। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हो आप ये कौन सी थीम है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे जो आपका ये वर्डप्रेस का बटन आएगा, आपको वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर का क्रोम का जो एक्सटेंशन होता है वो डाउनलोड करके रखना है। फिर उसके बाद आप उस पर जैसे क्लिक करोगे, रुको मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। फिर से एक बार जैसे इसको रिफ्रेश कर लूँगा तो ये यहाँ पे इसकी कैशेज और कुकीज़ को कैच कर लेगा। देन उसके बाद ये मेरे को वर्डप्रेस की थीम डिटेक्ट कर देगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मेरे को वर्डप्रेस की जो मेरी थीम यूज़ कर रहा हूँ उसका मेरे को ओवरव्यू दे देगा कि मैं कौन सी थीम यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आ गया, ये थीम का नेम आ गया रैको। मैं जो यहाँ पे ये थीम यूज़ कर रहा हूँ रैको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप भी थीम्स, प्लगइन्स, PHP स्क्रिप्ट्स या भी कोई भी डिजिटल चीज़ें बेचना चाहते हो या फिर डाउनलोड करवाना चाहते हो तो ये वाली थीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। एक बार आप इसका डेमो देख लें। यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डेमो पे ले जाएगा। यहाँ पे रैको पे जैसे आप जाओगे, ये बटन काम नहीं कर रहा है, तो फिर भी आपको बता देता हूँ कि आप देखो थीम फॉरेस्ट में जाना। थीम फॉरेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल रैको। जैसे रैको लिखोगे आपको यहाँ पे रैको फर्स्ट पे ही दिखा देगा। ठीक है, आपको ये वाला रैको चाहिए, मिनिमल लाइट वेट थीम फॉर फ्रीबीज, ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। ये डाउनलोड के लिए नहीं है, ये वाली डाउनलोड के लिए आपको ये वाली यूज़ करनी है। ठीक है, अगर आप डाउनलोड के लिए करना चाहते हो। अगर आप ओनली मैगजीन या फिर न्यूज़ के लिए करना चाहते हो तो ये दूसरी वाली यूज़ कर सकते हो। इसमें ऑलरेडी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि मैगजीन स्टाइल। ठीक है, इसमें ऑलरेडी आपको मिल जाएगा फ्रीबीज अगर आप डाउनलोड करवाना चाहते हो तो। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके भी इसको डायरेक्ट परचेज कर पाओगे। और अगर आपको इसे टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है तो मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस नीचे आ रहे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ उस घंटे के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूंगा आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले आके उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोस के साथ आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू सून।